इक्लिप्स डिवीजन लेम्मा का यूज करके हमें ये दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में होगा। इक्लिप्स डिवीजन लेम्मा होता क्या? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी है तो उसे लिख सकते हैं a इक्वल टू BQ+R। आर की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी। बी के प्लेस पे 9 रखेंगे, 9Q+R, तो आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 9Q+0, a इक्वल टू 9Q+1, a इक्वल टू 9Q+2, a इक्वल टू 9Q+3, a इक्वल टू 9Q+4, a इक्वल टू 9Q+5, a इक्वल टू 9Q+6, a इक्वल टू 9Q+7, a इक्वल टू 9Q+8। अब इस सब का एक एक क्यूब करके हमें ये दिखाना है कि इन सब का क्यूब 9m आएगा या 9m+1 आएगा या 9m+8 आएगा। फर्स्ट था a इक्वल टू 9Q, Q को m से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 9m के फॉर्म में। अब देखते हैं सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 9Q+1, इसका क्यूब कर दो तो ये हो जाएगा a³ इक्वल टू 9Q+1 का होल क्यूब। अब इसे ओपन कर देंगे a+b के होल क्यूब पे तो ये आ जाएगा a³ इक्वल टू 9Q इंटू Q³ प्लस 1³ का 1 प्लस 3a² भी, मतलब 3 9² Q² b मतलब 1 प्लस 3ab², 3 9Q इंटू 1 का स्क्वायर 1। अब इसमें से 9 कॉमन निकल जाएगा, इसमें से भी 9 कॉमन निकल जाएगा, इसमें से भी 9 कॉमन निकल जाएगा और इस 1 को लास्ट में लिख देंगे तो ये हो जाएगा a³ इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 9² Q³ प्लस इसमें से भी 9 कॉमन निकालेंगे तो 3 इंटू 9 इंटू Q² प्लस इसमें से 9 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू Q और इस 1 को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसमें इन सब को अंदर वाले को m ले लेंगे तो ये हो जाएगा a³ इक्वल टू 9m+1, ये 9m+1 के फॉर्म में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, a इक्वल टू 9Q+2, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं तो ये आ जाएगा a³ इक्वल टू 9Q+2 का होल क्यूब। अब इसको स्क्वायर, इस क्यूब को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a³ इक्वल टू 9Q³ प्लस 2 मतलब 8 प्लस 3a² 9Q² इंटू Q² b मतलब 2 प्लस
3ab², 9 क्यू मतलब 2। अब इसमें से 9 कॉमन निकल जाएगा, इसमें से भी 9 कॉमन निकल जाएगा, इसमें से भी 9 कॉमन निकल जाएगा। इस 8 को लास्ट में लिख देंगे, तो इसे लिख सकते हैं a³ = 9 टाइम्स ऑफ 9² क्यू प्लस इसमें से 9 कॉमन, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 9 इंटू Q² × 2 प्लस 3 इंटू Q×2, इसमें से भी 9 कॉमन। इस 8 को लास्ट में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा a³ = 9। इस वाले टोटल अंदर वाले को m ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 9m + 8। अब आ जाते हैं a = 9 + 3, इसको क्यूब कर दो, तो ये आ गया a³ = 9 + 3 का होल क्यूब। ठीक, अब इसे ओपन कर देंगे, तो ये आ गया a³ = 9 क्यूब इंटू Q³ प्लस 3 प्लस 3a² 9² मतलब 3 प्लस 3ab² मतलब 9 × 3। अब इसमें से 9 कॉमन निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा a³ = 9 टाइम्स ऑफ 9² Q³ प्लस यहाँ से 9 कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 9 इंटू Q² × 3 प्लस 3 इंटू Q×3। अब इस टोटल अंदर वाले को m ले लेंगे, तो ये आ जाएगा a³ = 9m। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट, a = 9 + 4 क्यूब कर दो, a³ = 9 + 4 का होल क्यूब। इसे ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा a³ = 9 Q³ प्लस 4³ हुआ 64 प्लस 3a² भी 9² Q² × 4 प्लस 3ab² 3 इंटू 9Q × 4²। इसमें से 9 कॉमन, इसमें से 9 कॉमन, इसमें से 9 कॉमन, और इस 64 को लिख सकते हैं 63 + 1। 63 में से भी 9 कॉमन, तो यह आ जाएगा a³ = 9 टाइम्स ऑफ 9² Q³ प्लस 7। 63 में से 9 कॉमन, 7 बचा, प्लस 3 इंटू 9 इंटू Q² × 4 प्लस 3 इंटू Q×4² प्लस इस 1 को लिख देंगे, इस 1 को लास्ट में, और इस अंदर वाले को m ले लेंगे, तो ये आ जाएगा a³ = 9m + 1। अब देखते हैं नेक्स्ट, a = 9 + 5। इसको क्यूब करने पे आ जाएगा a³ = 9 + 5 का होल क्यूब। इसे ओपन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा a³ = 9 Q³ प्लस 5 का क्यूब, ये आ जाएगा 125 प्लस 3a² भी 9² Q² × 5 प्लस 3ab² 9Q × 5 का स्क्वायर। इसमें से 9 कॉमन, इसमें से 9 कॉमन, इसमें से 9 कॉमन।
अब इस 125 को लिख सकते हैं 9 के मल्टीपल प्लस समथिंग। तो 9 के मल्टीपल में लिखने के लिए 9 से डिवाइड करके देखते हैं कितने बार में डिवाइड होगा। 9 1 जा 9, 3 35, 9 3 जा 27, यानी कि 39 जा 117। तो इसे लिख सकते हैं 117 प्लस 125 माइनस 117, ये हुआ 8। अब इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया ए क्यूब इक्वल टू 9, 9 स्क्वायर क्यूब प्लस 117 में से 9 कॉमन निकालेंगे तो ये यहाँ पे 13 होगा, प्लस 3 इंटू 9 इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू क्यूब, इसमें से 9 कॉमन। और इस 8 को लास्ट में लिख देंगे। इस अंदर वाले टोटल को m ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। अब देखते हैं नेक्स्ट a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 6, इसका क्यूब करते हैं। ए क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 6 का होल क्यूब। ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 9 क्यूब क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 6 प्लस 3 ए बी स्क्वायर, 3 इंटू 9 क्यू इंटू बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अब इस सब में से 9 कॉमन निकल जाएगा। 9 स्क्वायर क्यूब प्लस, इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे, इस 6 को लिख सकते हैं 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब। 3 क्यूब में से 9 कॉमन निकाल लेंगे तो एक 3 बचा, 3 इंटू 2 क्यूब मतलब 3 इंटू 2 क्यूब प्लस 9 इसमें से भी कॉमन 3, 9 क्यू स्क्वायर इंटू 6 प्लस 3 इंटू क्यू इंटू 6 स्क्वायर। अब इस सब को m ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 9m। अब आ जाते हैं a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 7, इसका क्यूब करते हैं। ए क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब। इसे ओपन करते हैं। ए क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब 7 क्यूब मतलब 343 प्लस 3 ए स्क्वायर बी, 9 क्यू स्क्वायर इंटू बी 7 प्लस 3 ए बी स्क्वायर, 3 इंटू 9 क्यू इंटू 7 का स्क्वायर। अब इस 343 को 9 के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 9 इंटू 9 से डिवाइड करो, 9 3 जा 27 बचा 7, ये हुआ 73, 9 8 जा 72, यानी कि यह आ जाएगा 9 इंटू 38 प्लस 1। इसमें से 9 कॉमन, इस 1 को लास्ट में लिख देंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 9 स्क्वायर क्यूब, इसमें से 9 कॉमन प्लस इसमें से 9 कॉमन, यह आ जाएगा 38 प्लस इसमें से 9 कॉमन 3 इंटू 9 इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 7 प्लस इसमें से 9 कॉमन 3 इंटू क्यू इंटू 7 का स्क्वायर प्लस इस 1 को लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे। इस अंदर वाले को टोटल m ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1। अब आ जाते हैं
ए इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 8। अब इसका क्यूब करते हैं। ए क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 8 का होल क्यूब। ये आ जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब क्यूब प्लस 8 क्यूब मतलब 512 प्लस 3 a² b 9² q² इंटू b प्लस 3ab², 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 8 का स्क्वायर। अब इस 512 को लिख सकते हैं 9 का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर 9 इंटू, अब 9 से डिवाइड करो, 9 5 जा 45 बचा 6, ये हुआ 62, 9 6 जा 54, 62 माइनस 54 8। अब इसमें से 9 कॉमन निकल जाएगा तो इसे लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 9² क्यू प्लस इसमें से 9 कॉमन 56 प्लस इसमें से 9 कॉमन 3 इंटू 9 इंटू q² इंटू 8 प्लस इसमें से 9 कॉमन इसमें से, ये आ जाएगा 3 इंटू क्यू इंटू 8² प्लस इस 8 को लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे। इस सभी को m ले लेंगे अंदर वाले को, तो ये आ जाएगा 9m प्लस 8। ये आ गया ए क्यूब 9m प्लस 8 के फॉर्म।